गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछली कक्षा में हिंदी 1 में चैप्टर 10 पढ़ रहे थे और चैप्टर 10 में हम पढ़ रहे थे वचन यानी कि नंबर के बारे में। तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं तो हमें वचन समझने में कुछ दिक्कतें नहीं हुई होगी। हम अच्छी तरह से नंबर यानी कि वचन के बारे में हम समझ गए हैं कि वचन के कितने भेद हैं, वचन किसे कहते हैं। तो हमें तो पता ही है कि वचन क्या है और वचन के कितने भेद हैं। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये हमने पढ़कर समझ चुके हैं कि जहाँ पर एक ही चीज़ हो वहाँ एक वचन होता है, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, एक से अधिक चीज़ होते हैं या वस्तुएं होते हैं, वे बहुवचन कहलाते हैं। और शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या किसी प्राणी या किसी स्थान के एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे हम वचन कहते हैं। तो हम पहले भी पढ़कर समझ चुके हैं। तो हमने आज हम पेज नंबर 48 आगे देखेंगे यानी कि अपवाद। तो हम पेज नंबर 47 तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम भाग 3 अपवाद देखेंगे, पेज नंबर 48। तो हम इस वीडियो के साथ साथ अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बुक के साथ पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो हम अच्छी तरह से वचन के बारे में समझ पाएंगे। अपवाद। संस्कृत के आक्रांत शब्द जैसे नेता, देवता, कर्ता, राजा, पिता आदि शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। तो यहाँ बताया गया है कि अपवाद शब्द क्या क्या हैं। तो संस्कृत में जो आक्रांत शब्द होते हैं, तो जैसे क्या है, संस्कृत के जो आक्रांत शब्द हैं उसमें से हैं नेता, देवता, कर्ता, राजा, पिता आदि। तो ये शब्द बहुवचन में नहीं बदलते हैं, बहुवचन में ये नहीं बदलते हैं, बल्कि ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और दूसरा देखेंगे अधिकार। शब्द सूचक शब्द भी अपना रूप नहीं बदलते, जैसे दादा, बाबा, चाचा, मौसा, फूफा, नाना आदि। मतलब अधिकार शब्द सूचक शब्द भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, वे भी जैसे के तैसे ही रहते हैं। उसमें से है दादा, बाबा, चाचा, मौसा, फूफा, नाना आदि। अब तीसरा देखते हैं आक्रांत शब्दों को छोड़कर अन्य शब्द। आक्रांत शब्द जो हैं उनको छोड़कर अन्य दूसरा शब्द बहुवचन बनने पर अपना रूप नहीं बदलते हैं। जैसे हैं एक वचन में है पक्षी, बहुवचन में है पक्षी। तो ऋषि, बहुवचन में भी है ऋषि। एक वचन में है गुरु, बहुवचन में है गुरु। तो एक वचन है कमल, बहुवचन है कमल। एक वचन है माली, बहुवचन है माली। एक वचन है घर, बहुवचन है घर। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि आक्रांत शब्दों को छोड़कर अन्य शब्द बहुवचन बनने पर भी अपना रूप नहीं बदलता है, बल्कि जैसे का तैसा ही रहता है। तो आगे हम चौथा देखते हैं कुछ शब्दों में लोग, वर्ग, जन, वर्ग, वृंद, गण आदि जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं। तो बहुवचन बनाने के लिए भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। लोग वर्ग, बहुत सारे लोग का झुंड है तो वहाँ वर्ग डालते हैं, लोग वर्ग। जन वर्ग, तो जन, एक एक लोग को ही जन कहा जाता है, वहाँ भीड़ है तो वहाँ जन वर्ग। वृंदगण, तो जहाँ पर बहुत सारे हैं तो वहाँ भी वृंदगण जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं। जैसे एक वचन है मित्र, बहुवचन है मित्रगण। एक वचन ज्ञानी, बहुवचन है ज्ञानीजन। एक वचन है पाठक,
बहुवचन है पाठक वृंद। एक वचन है छात्र, बहुवचन है छात्र वर्ग। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, इस प्रकार हम देखें कि कुछ शब्दों में लोक वर्ग, जन वर्ग, वृंदगण आदि शब्दों जोड़कर बहुवचन बनाए गए। आगे हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द क्या क्या है, स्त्रीलिंग शब्द क्या क्या आते हैं। पहला है, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ है तो उसे ए कर देते हैं। तो स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनके अंत में अ है तो उसे हम ए कर देते हैं। जैसे क्या है, एक वचन खबर, तो बहुवचन क्या होगा, खबरें। एक वचन है गाय, तो बहुवचन क्या है, गायें। एक वचन है पुस्तक, तो बहुवचन क्या है, पुस्तकें। एक वचन है कलम, तो बहुवचन क्या है, कलमें। एक वचन बहन, बहुवचन बहनें। बात, बातें। लहर, लहरें। दुकान, दुकानें। छत, छतें। मेज, मेजें। चीज़, चीज़ें। गर्दन, गर्दनें। आँख, आँखें। दीवार, दीवारें। मेल, मेले। नहर, नहरें। तो इस प्रकार यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ है तो उसे ए कर दिया गया था, हम पढ़कर समझ चुके हैं। आगे देखेंगे दूसरा, यदि शब्द अक्रांत या उक्रांत हो तो उसमें ए जोड़कर देते हैं। जैसे एक वचन में है अबला, तो बहुवचन में है अबलाएं, तो इसमें ए जोड़ देते हैं। यदि शब्द अक्रांत या उक्रांत हो तो उसमें ए जोड़ देते हैं। तो हम देख रहे हैं एक वचन में है क्या, दिशा, तो बहुवचन में है दिशाएं। कथा, कथाएं। माला, मालाएं। कविता, कविताएं। छाया, छाएं। सभा, सभाएं। कन्या, कन्याएं। एक वचन है महिला, बहुवचन है महिलाएं। योजना, योजनाएं। विद्या, विद्याएं। माता, माताएं। सेना, सेनाएं। लता, लताएं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि यदि शब्द अक्रांत या उक्रांत हो तो उसमें ए जोड़ देते हैं। तो ये हम समझ चुके हैं। तो तीसरा हम आगे फिर देखते हैं, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई, या तो हो तो इन तीनों के स्थान पर या हो जाते हैं। यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई है तो ई और या हो तो इन दोनों के स्थान पर या हो जाते हैं। तो हम देखते हैं उदाहरण, एक वचन है नारी, तो बहुवचन है नारियां। विधि, विधियां। नीति, नीतियां। समाधि, समाधियां। जाति, जातियां। रानी, रानियों। मामी, मामियां। कठिनाई, कठिनाइयां। सीपी, सीपियां। छतरी, छतरियां। लड़ाई, लड़ाइयां। बकरी, बकरियां। नानी, नानियां। तिथि, तिथियां। आंधी, आंधियां। टोपी, टोपियां। जाली, जालियां। गति, गतियां। रोटी, रोटियों। मिठाई, मिठाइयाँ। कढ़ाई, कढ़ाइयाँ। सहनाई, सहनाइयाँ। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई है तो ई, बड़ी ई या हो तो इन दोनों के स्थान पर या हो जाता है। तो ये भी हम समझ चुके हैं। तो आगे हम देखेंगे कारक चिन्हों से पहले आने वाले बहुवचन शब्द। कारक चिन्हों से पहले आने वाले जो कारक चिन्ह हैं उनसे आने वाले जो शब्द होते हैं, पहले आने वाले बहुवचन शब्द क्या क्या हैं। तो कारक चिन्ह से पहले आने वाले शब्दों के बहुवचन रूप अलग ढंग से बनते हैं। इनको बनाने के नियम इस प्रकार हैं, हम देखते हैं। आक्रांत शब्द में ओ जोड़कर, जैसे एक वचन है बेटा तो बहुवचन है बेटो। लोग, लोगों। फूल, फूलों। एक वचन है बादल, बहुवचन है बादलों।
कमल कमलों। एक वचन है घोड़ा, बहुवचन घोड़ों। कबूतर कबूतरों, पैर पैरों। एक वचन है अध्यापक, बहुवचन अध्यापकों, हाथ हाथों। दूसरा देखेंगे अक्रांत शब्दों के अंत में ओ जोड़कर, जैसे एक वचन मामा मामाओं, गधा गधों, महिला महिलाओं, छाया छायाओं, चिंता चिंताओं, कन्या कन्याओं, माता माताओं, सखा सखाओं, पौधा पौधों, शेर शेरों, कविता कविताओं, कपड़ा कपड़ों, भावना भावनाओं, माला मालाओं, अबला अबलाओं, पापाओं, नेता नेताओं, दिशा दिशाओं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अक्रांत शब्द के अंत में किस प्रकार ओ जोड़ा गया है। जो शब्द दिए गए हैं जैसे अबला, तो उसमें जोड़ा गया ओ, तो हो गया अबलाओं। दिशा दिशाओं, तो अक्रांत शब्द के अंत में ओ जोड़ा गया। अब हम देखेंगे तीसरा, यदि शब्द के अंत में ई या बड़ी ई हो तो इन्हें छोटी ई में बदलकर यूं जोड़ देते हैं, जैसे एक वचन है नीति और बहुवचन है नीतियों। वृद्धि वृद्धियों, निधि निधियों, कापी कॉफियों, सखी सखियों, मुर्गी मुर्गियों। चौथा देखेंगे अन्य शब्दों के अंत में आए हुए दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देते हैं और शब्द के अंत में ओ जोड़ देते हैं। तो अन्य शब्दों के अंत में आए हुए दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देते हैं और शब्द के अंत में ओ जोड़ देते हैं, जैसे कि एक वचन है साधु, बहुवचन है साधुओं, गुरु गुरुओं, ऋतु ऋतुओं, आंसू आंसुओं, बाबू बाबुओं, कद्दू कद्दुओं। तो इस प्रकार हम यह पाठ वचन चैप्टर नंबर 10 वचन नंबर ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम अच्छी तरह से ज़रूर समझ चुके हैं। तो और एक बार अच्छी तरह से पढ़िए और समझ लीजिए।